हेलो एवरीवन। आज का चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्लास 12 का थर्ड चैप्टर है। और आप तब मेरी वीडियो देखें तो आप अपने साथ में एक पेन और एक नोटबुक लेके बैठें, ताकि आप मेरे जो की पॉइंट्स हैं उसको नोट कर सकें साथ के साथ, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगा तब आप इसको रीड करोगे। अदरवाइज जब जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसमें 1 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें मैं बहुत सारे आपको की पॉइंट्स बताऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो आपका टाइम वेस्ट ना करते हम आपको ये चैप्टर पढ़ाते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन बींग्स आर सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिजम्स एंड आर विविपेरस। जो ह्यूमन बींग होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और विविपेरस होते हैं। आपने सुना होगा एक होता है विविपेरस और एक होता है ओविपेरस। विविपेरस मतलब कि हमारे जैसा ह्यूमन बींग्स को जन्म देना, और जो ओविपेरस होता है वो एग से रिलेटेड होता है। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन गिव्स राइज टू ऑफस्प्रिंग्स ऑफ देयर ओन टाइप। आ गई ना ये बात। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है कि उस जैसा ही ऑफस्प्रिंग को जन्म देना। कुछ इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ह्यूमन बींग्स में। तो फर्स्ट है गैमेटोजेनेसिस। इसको हम है ना ब्रेक डाउन करते हैं। देखो, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। जेनेसिस मतलब कि फॉर्मेशन, गैमेट मतलब कि गैमेट की फॉर्मेशन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। गैमेट्स की जो फॉर्मेशन होती है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। सेकंड है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होती है, एक प्रोसेस होती है स्पर्म का ट्रांसफर करना, किसमें, ओवम में, उसको क्या बोलते हैं हम, इंसेमिनेशन। थर्ड है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिसमें फ्यूजन होता है किसका, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का, और एक सिंगल सेल जाइगोट बनाता है, उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फोर्थ है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन भी एक प्रोसेस होती है, जैसे कि जो हमारा एम्ब्रियो होता है उसकी अटैचमेंट जो यूट्रस होता है फीमेल में, उसकी जो एंडोमेट्रियल वॉल होती है उससे। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू द एंडोमेट्रियल वॉल ऑफ यूट्रस ऑफ फीमेल इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। फिफ्थ पॉइंट है गेस्टेशन। गेस्टेशन मतलब एक पीरियड होता है, ठीक है, जो कि प्रेगनेंसी को रेफर करता है। उसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है, उसको ही क्या बोलते हैं हम, गेस्टेशन बोलते हैं। देन नेक्स्ट है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होता है, मतलब कि बेबी के डिलीवरी ऑफ बेबी को क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। नेक्स्ट टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे हम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। पेल्विस रीजन में लोकेटेड होता है, और इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इसमें क्या क्या आता है, पेयर ऑफ टेस्टिस मतलब कि टू पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, सॉरी पेयर हो गया तो 1 पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो फर्स्ट टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे हम। स्मूथ ऑर्गन सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। स्मूथ ऑर्गन होता है, स्मूथ मतलब कि मुलायम, स्मूथ ऑर्गन होता है जो कि कहाँ पे सिचुएटेड होता है, एब्डोमिनल कैविटी में, एक पाउच में। उस पाउच का क्या नाम है, स्क्रोटम। ठीक है। The scrotum helps in maintaining the low temperature of the testis, that is to say 2.5 degrees Celsius, which is below than the normal internal body temperature. जो हमारा नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है उससे ये बिलो होता है, ठीक है, और ये लो टेम्परेचर होता है। लो टेम्परेचर में भी इसको क्या करता है, ये मेंटेन करके रखता है, कितने टेम्परेचर में, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। देन ईच टेस्टिस इज 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो हमारे कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं MCQ टाइप में कि जो टेस्टिस की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 4 to 5 सेंटीमीटर, एंड जो विड्थ होती है, अडल्ट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, और जो विड्थ होती है वो कितनी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर। द नेक्स्ट पॉइंट है इस टेस्टिस कंटेन्स अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। जो टेस्टिस होता है, 1 पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, 1 पेयर मतलब कि इसमें 2 टेस्टिस होते हैं।
ये 250 कंपार्टमेंट्स, अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कंटेन करता है, जिसको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। ठीक है। Each testicular lobules contains 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules। 250 कंपार्टमेंट्स हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के, और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से लेके 3 हाईली कोल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, जिसमें जो स्पर्म्स होते हैं वो प्रोड्यूस्ड होते हैं। ठीक है। द वॉल ऑफ ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय द 2 टाइप्स ऑफ सेल। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो वॉल होती हैं वो 2 टाइप के सेल से क्या होती हैं, लाइंड होती हैं, मतलब कवर्ड होती हैं। फर्स्ट इज मेल जर्म सेल्स, जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, एंड देन सेकंड इज सर्टोली सेल्स। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। द मेल जर्म सेल अंडरगो म्यूसिस। जो मेल जर्म सेल है वो किसके अंडर हो जाती हैं, म्यूसिस के, और किसके लीडिंग करते हैं, स्पर्म फॉर्मेशन। एंड सर्टोली सेल्स होती हैं वो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, किसको, जर्म सेल को। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो मेल जर्म सेल हैं वो म्यूसिस के अंडर को जाके स्पर्म की फॉर्मेशन को लीड करती हैं, और जो सर्टोली सेल्स होती हैं वो जो जर्म सेल होती हैं उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के जो आउटसाइड का जो रीजन होता है उसको हम इंटरस्टिशियल स्पेसेस बोलते हैं। इंटरस्टिशियल स्पेसेस में की खाली जगह है, उसमें कुछ स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं जिसको हम इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल्स भी बोल सकते हैं। लेडिक सेल्स सिंथेसाइज एंड सिक्रेट टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन्स। जो लेडिक सेल्स होती हैं वो सिंथेसाइज करती हैं और सिक्रेट करते हैं एक टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स, जिसको हम एंड्रोजन्स बोलते हैं। नेक्स्ट है असेसरी डक्ट्स। असेसरी डक्ट्स क्या होते हैं, जो एक होता है असेसरी डक्ट्स और दूसरा होता है असेसरी ग्लैंड्स। असेसरी डक्ट्स देखते हैं। द मेल असेसरी डक्ट्स इंक्लूड्स, मेल असेसरी डक्ट्स में क्या क्या आता है, रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, एपिडाइमिस एंड वासा डेफरेंस। ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वासा एफ्रेंसिया थ्रू रेटिटेस्टिस। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं टेस्टिस, वो किस में ओपन होती हैं, वासा एफ्रेंसिया में। किसके द्वारा, थ्रो, किसके उसे हेल्प से, रेटिटेस्टिस के हेल्प से। नेक्स्ट पॉइंट है जो वासा एफ्रेंसिया होता है वो टेस्टिस को छोड़ के और वो किस में ओपन होता है, एपिडाइमिस में, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईस्ट टेस्टिस। जो हमारे टेस्टिस होते हैं उसके जो पोस्टीरियर सरफेस होता है उस पे ऊपर लोकेटेड होते हैं। द एपिडाइमिस लीड्स टू वास डेफरेंस दैट असेंड्स टू द एब्डोमेन एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। जो एपिडाइमिस है वो कहाँ तक आती है, वास डेफरेंस से, और नीचे की तरफ हम हमारा एब्डोमेन होता है, जो लूप होती है यूरिनरी ब्लैडर की, वहाँ तक। वासा डेफरेंस रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल्स एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा। जो वासा डेफरेंस होती है वो एक डक्ट रिसीव करती है फ्रॉम सेमिनल वेसिकल से, और किस में ओपन होती है, यूरेथ्रा में, एज अ इजैकुलेटरी डक्ट। उसका डक्ट का क्या नाम होता है, इजैकुलेटरी डक्ट। द यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरेथ्रा होता है वो किससे ओरिजिनेट होता है, यूरिनरी ब्लैडर से, एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस, और पेनिस तक जाता है, टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मिटस। और जो उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मिटस। असेसरी ग्लैंड्स। द मेल असेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स होती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती हैं, और पेयर ऑफ बल्बुलेटरल ग्लैंड्स। असेसरी ग्लैंड्स कुछ सेमिनल प्लाज्मा क्रिएट करती हैं जो कि बहुत रिच होता है किसमें, फ्रक्टोज में, कैल्शियम में, और कुछ एंजाइम्स के लिए। ठीक है। सिक्रेशन ऑफ बल्बुलेटरल ग्लैंड्स ऑल्सो हेल्प इन लुब्रिकेटिंग द पेनिस। जो बल्बुलेटरल ग्लैंड्स का जो सिक्रेशन होता है वो हमारे जो हेल्प भी करता है किसमें, लुब्रिकेटिंग द पेनिस। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सटर्नल जेनेटेलिया। ये हमारा लास्ट पॉइंट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया। ये सबको पता है कि जो पेनिस होता है वो मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया होता है। सम स्पेशल टिश्यू मेक्स अप द पेनिस विच हेल्प इन द इरेक्शन ऑफ द पेनिस। कुछ स्पेशल टिश्यू होते हैं जो कि पेनिस को पेनिस को बनाते हैं और वो हेल्प करते हैं इरेक्शन ऑफ द पेनिस में। जब इरेक्शन होता है पेनिस का तो उसके जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो कुछ टिश्यू के द्वारा होता है। द एनलार्ज्ड एंड ऑफ द पेनिस कॉल्ड द ग्लैंस पेनिस। जो एनलार्ज एंड होता है वो पेनिस का उसको हम ग्लैंस पेनिस बोलते हैं। फोरस्किन होते हैं, एक पॉइंट है फोरस्किन, एक लूज फोल्ड ऑफ टिश्यू होता है जो कि ग्लैंस पेनिस को कवर करके रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फोरस्किन। सो आज हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक ही पढ़ेंगे। अगर
आपको अगर समझ में आया तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आपको इस पूरे चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।